सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विमल जोशी है। आज मैं और आप जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है जो कि पार्टनर के बीच में तय किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये इसको बनाना चाहिए, कंपलसरी तो नहीं होता है इसको बनाना, लेकिन इसको इसलिए बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट अगर हो जाए तो ये हमारे लिए एक एविडेंस के रूप में काम करे। ठीक है, इसे आप ओरल रूप से भी रख सकते हैं, लेकिन उस ओरली तो एविडेंस रहेगा नहीं। ठीक है, रिटर्न रूप में भी रख सकते हैं जिसको ज़्यादातर कोर्ट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, आज की मॉडर्न डिवाइस हो सकती हैं कि ओरल रूप से हमको सपोर्ट करें, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि 1 अक्टूबर से उस वक्त लागू हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें उस वक्त पे इतनी मॉडर्न डिवाइसेस तो नहीं थी। तो यही कहा जाता था कि बेहतर है अपने डॉक्यूमेंट को आप किस रूप में रख लीजिए, रिटर्न रूप में रख लीजिए। तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को रिटर्न रूप में रख लें तो वो डॉक्यूमेंट हमको कोर्ट में एविडेंस, एक प्रमाण के रूप में काम करता है। इसीलिए पार्टनरशिप डीड को रिटर्न रूप में रखा जाता है जनरली, जो लोग तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि पार्टनरशिप डीड का मैटर क्या क्या हो सकता है, कंटेंट क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्योंकि पार्टनर्स के बीच से तैयार किया जा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए जो पॉलिसीज होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप डीड में शामिल करते हैं। तो ये उसी से संबंधित होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में कितना इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर वो घर को ले जा रहा है अपना कुछ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या सामान, तो उससे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का नाम, पता, पार्टनर का नाम और पता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, गुडविल वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स आप पढ़ेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके संबंध में क्या रूल हो सकते हैं, क्या हम चीज़ें तय करेंगे और कैसे डिस्प्यूट होगा को हम मैच करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कैसे क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स किस मेथड से तैयार किए जाएंगे, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स किस मेथड से हमको तैयार करना है। तो ये वाली चीज़ें किससे संबंधित होती हैं, पार्टनरशिप डीड से होती हैं। अब न्यूमेरिकल्स की जब हम बात करते हैं फंडामेंटल या बेसिक कंसेप्ट में, वहाँ पे हमारे सामने बहुत बार ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो कौन से नियम है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है वो रूल अप्लाई होंगे। तो हमको याद रखना होगा 6 रूल बेसिकली होते हैं, जिसमें से 5 न्यूमेरिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर वन ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई है, पार्टनर ने समझौता नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमको ये बताता है कि पार्टनर के बीच, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर डिस्प्यूट का मैटर वो क्लियर हो चुका है, वो पार्ट पता होना चाहिए कि अगर हमने डीड नहीं बनाई है तो हमारा रेशियो क्या है, इक्वल है। नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह दें, पार्टनर को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डीड ही तैयार नहीं है। नंबर 3, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं जाएगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। पार्टनरशिप डीड के स्थिति नहीं बने होने की स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। पहला क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 3 चीज़ क्लियर हो गई। चौथा सीखते हैं, नो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम यही है किस आधार पे देंगे, तय तो किया नहीं हमने क्योंकि डीड बनाई नहीं, तो अब बाद में जब डिस्प्यूट हो रहा है तो किस आधार पे देंगे, इसलिए रूल पहले से बना दिया गया। इस सिचुएशन में जब डीड तैयार नहीं की गई है तो क्या होगा, किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाई पार्टनर टू द फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने अपनी फर्म को इस बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, लेकिन वो लोन के रूप में है, कैपिटल नहीं है, लोन दिया है, जो कि फ्यूचर में आउटसाइडर मानते हुए उसे वापस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पहले अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं है तो एक्ट ने हमको बताया, प्रोविजन से हैं कि उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज करना पड़ेगा। जैसे ABC 3 लोग पार्टनर हैं, इनकी फर्म होगी कोई, तो ए ने अपनी फर्म को 1 लाख रुपया दिया, लेकिन गड़बड़ क्या है, डीड तैयार नहीं है। तो अब फर्म जब बाद में उसे इंटरेस्ट तो वापस करना ही पड़ेगा लोन पर, लोन भी वापस होगा, इंटरेस्ट भी वापस होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो 1 लाख का 6% और जिस डेट से दिया गया था, अकाउंट एंडिंग डेट जो होंगी उस अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो क्या रूल सीख रहे हैं, इफ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म and in the absence of partnership deed, the rule is there that only 6% per annum will be charged as interest on loan will be given to the partner।
ठीक हो गया। 5 रूल हो गए। पहला क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वल। दूसरा क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चौथा, नो सैलरी और कमीशन। और पांचवा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम अप टू कितना होता है, 6% पर एनम। और लास्ट इसमें अगर हम पढ़ें, नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपने डीड तैयार नहीं किए। तो किसी भी वक्त जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, तो ये 5 रूल तो बेसिकली याद कर लीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं है, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट मिल पाएगा। ठीक है, ये हमको समझना होगा।